जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पूरे यूटी में राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान संचालित किया गया। आपको बता दें, ये टीकाकरण अभियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घगवाल में भी आयोजित किया गया। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया। यह अभियान 5 दिनों तक चलेगा। यह पोलियो की खुराक 0 से 5 साल के बच्चों को साल में 2 बार दी जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं मिली थी। पर इस बार कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने का फैसला लिया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घगवाल में बच्चों को पल्स पोलियो पिलाई गई। आज जैसे पूरे भारत में पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में हमारे पोलियो अभियान चल रहा है। और आज घगवाल ब्लॉक में बच्चों को 2 बूंद दे के खुराक दे के शुरुआत की है। और हमारे ब्लॉक में जितना भी दूर दराज का एरिया है, जगह जगह गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट कर रखा है। और मैं पैरामेडिकल स्टाफ को खास करके मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पूरी मेहनत और लगन से ये काम कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ना छूटे। 0 से लेके 5 साल तक जो 2 बूंद ज़िंदगी की है ये पिलानी चाहिए। देखिए, आज यहाँ पे 27 फरवरी से 3 दिन के लिए ये पल्स पोलियो कैंपेन चलाई जा रही है। और इसमें 5 साल तक की एज तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये पोलियो ड्रॉप्स दी जाएंगी। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन 5 साल तक के बच्चों की है वो 47,836 है। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है, कुछ ब्रिक किल्न्स में या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या स्लम डिवेलर्स में, उनको भी सबको स्पेशल एक फोकस करके उनको भी हम कवर कर रहे हैं। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के लेह जिले में ब्रेन हैमरेज के कारण सेना के एक जवान की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बडगाम जिले के वहाबपोरा गनी मोहल्ला निवासी स्वर्गीय गुलाम हसन के पुत्र बशीर अहमद गनी के रूप में पहचाने गए सेना के जवान को ब्रेन हैमरेज हुआ और तदनुसार उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। प्रखंड विकास पार्षद कहारा ने पंचायत टाटा का विस्तृत दौरा कर भारी बर्फबारी और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को मौजूदा सभी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। कई घर गिर गए हैं और लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। जहां वार्ड नंबर 5 लैंड लेवलिंग बगड़न, जो ये काम आप देख रहे हैं, इन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ और सेंटर में पहुंचाया है। तो मैं एसीडी साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी तमाम हजरात ने ये काम शुरू किया है और इनकी डिमांड्स नहीं लगी हैं, तो जब हमारे नए एसीडी सर आए थे तो हमें काफ़ी खुशी हुई थी कि नया रंग लाएंगे, लेकिन नया रंग तो क्या, हमारा जो पुराना रंग था वो भी उड़ गया। बांदीपोरा जिले के खसरपोरा इलाके में कई राष्ट्रीय सम्मेलन और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने का समारोह नसीर अहमद लोन के जिला प्रभारी आईटी और सोशल मीडिया बांदीपोरा की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने पार्टी में नए लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया। आब कहें आब 2 नालन तमन मज त्रो ड्रेन मोकुर आब हिच पार्क त्रो ड्रेन बाथरूम मकरार वकरार त्रो तथ मन हज त्रो तथ मन मकरार वकरार सह खोन लायक कहें या कि पलो तम सा छल खुसरपुरा में। और आज हमने जो यहाँ पर हाल देखा, इन बहनों का हाल देखा, यहाँ पर कुछ माए भी हमारे पास आए, इनको देख लीजिए कि किस तरह यहाँ पर अभी भी पानी के बगैर है। अगर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर मुसीबत, ये बहुत मुसीबत में है यहाँ पे। तो मगर ये जब इस वक्त हमारे जो यहाँ पर ग्रीवेंस है इनकी कि इनका पानी नहीं है, आज चल रही है, तो आज भी इन बेचारों का यहाँ पर कोई पानी नहीं है। आज तो कोई मिनिस्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर उसने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया है। कोई मिनिस्टर आता इन बेचारों का जो मुसीबत था वो देखता है। इनका एक ही ग्रीवेंस आज की टंकी का। अतिरिक्त जिला भद्रवाह में गजोट पंचायत के लोगों ने शराब दुकान के प्रस्तावित उद्घाटन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरपंच
देवेंद्र कोतवाल के नेतृत्व में ग्रामीण पंचायत घर गजोट में इकट्ठा हुए और इस मुद्दे पर बैठक की। अपना फैसला वापस लो, सरकार अपना फैसला वापस लो। देवेंद्र कोतवाल, सरपंच पंचायत हल्का गाजोट। तो हाल ही में हमने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक प्रपोज़ल बनाया है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ वाइन शॉप खुलने जा रही हैं, तो जिसमें गाजोट को भी प्रपोज़ किया है वाइन शॉप के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये पंचायत जो है फार फ्लॉन्ग पंचायत है, बैकवर्ड पंचायत है। यहाँ पे काफ़ी मिलिटेंसी में ये हमारी पंचायत जो अफेक्टेड रही है, जिससे हमारी एजुकेशन सिस्टम टोटली ठप हो गया था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है इससे निकल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी और लोग भी मेहनत करते थे, अपनी वेजिटेबल फूल वगैरह सब्जियां वगैरह लगाते थे, तो अच्छा कमा रहे और थोड़ी तरक्की की तरफ हमारी पंचायत जा रही थी। लेकिन हाल ही में जो परसों एक फ़ैसला गवर्नमेंट का आया कि गाजोट में वाइन शॉप खुलने जा रही है, तो हम लोग काफ़ी इसमें हैं, अफसोस में हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने, हमें तो ज़रूरत थी अस्पताल की, स्कूल अपग्रेड हो, हमें मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, हमें यहाँ पे वेटनरी सेंटर चाहिए था, शीप के लिए कोई सेंटर चाहिए था, ना कि हमें वाइन शॉप चाहिए थी। तो जो हमारे यहाँ पर है, यहाँ से गाजोट से चांटी टटोरा के लिए रोड भी सैंक्शन है, मगर नहीं है, देखो नहीं बन रही। ये होती तो बड़ी अच्छी बात थी। उधर पंचग्राही से भी हमारी रोड जो चांटी टटोरा की वो भी सैंक्शन है सर, मगर वो भी नहीं बन रही। ऐसे तो कागजों में बोलते हैं आज चांटी टटोरा को ब्लैक टॉप किया जाए, कैसे ब्लैक टॉप करना। इस वाइन शॉप पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, ये जो वाइन शॉप है ये नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहीउद्दीन भट्ट ने आज जिला अस्पताल कुलगाम में सघन प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। इंटेंसिव पल्स प्रोग्राम जो है ये शुरू हो गया आज डिस्ट्रिक्ट में, 3 दिन चलेगा, जिसमें जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करते हुए हमारे पास अराउंड 80,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको कवर करना है हमने, 3 दिन करना है। उसी के चलते आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया और ये 3 दिन चलेगा। आज तंगमार्ग निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष फदा हुसैन ने मुलगाम कुंजेर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। मुलगाम कुंजेर में आयोजित कार्यक्रम, जिसमें सैकड़ों भाजपा समर्थक इस बात का सबूत दिखाते हैं कि मुलगाम के लोग भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनों को देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार कश्मीर के लोगों का भला कर रही है। प्रोग्राम सही गसन हम न कहीं, हम बाकी गदार सही घर घर चाहे बिजली वातनावन, आब वातनावन, शौचालय वातनायन, हर कह काम करान, मगर ये तरह फिक्र कि यम बुथिम अफसर हम क्या गरीबन तन वातनावान, अमर गरीबन दियो। अगर पत वातान पत कत्या फंड्स वातान, ये जन डेली बोजान, फेसबुक वुचान, टीवी पे वुचान, अखबारन कि मिनिस्टर साहब त्रावान, नरेंद्र मोदी वनान यमन त्रयू घर घर वातनयू। नरेंद्र मोदी जी का फरमान है कि ग्रास रूट लेवल पे आप जाइए, लोगों की डिमांड देख लीजिए। हमने आज यहाँ लोगों की डिमांड सुनी है और इन पे हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। और ये जो डिमांड इन्होंने हमें दे दी है, हमारे सामने रखी है, हम ये गवर्नर इंतजामिया तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन पे काम भी हो जाएगा। और हम यहाँ लोगों के ये जो मसले मसाइल है, बहुत सारे मसले मसाइल है, इनके पुराने हुकूमतों के बारे में ये नाराज़गी इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अमीर पीर ने विधानसभा चुनाव से पहले AIP सुप्रीमो इंजीनियर राशिद को तत्काल रिहाई की मांग की, जो पिछले 30 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। अमीन ने कहा कि अधिकारियों को चुनाव से पहले इंजीनियर राशिद को रिहा कर देना चाहिए। चुनावों को एक राजनीतिक नेता के लिए त्योहार माना जाता है और इंजीनियर राशिद को भी इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए। हमारी पार्टी पहले ये सोच रही है कि हम इलेक्शन पे कम फोकस करें, इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा तवज्जो इलेक्शन की तरफ कम है, इंजीनियर रशीद की रिहाई की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो भी एक कश्मीरी लीडर है। क्या वो भी एक कश्मीरी लीडर है, 2 बार MLA रह चुके हैं, क्या 2 बार पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, बड़े लेवल पे वोट लिए हैं, दूसरे नंबर पे उस टाइम पे आए थे। उसको बंद रखना एक सियासी इंतकाम है, उसको एक इंतकामगिरी कह रहा हूँ, एक ऐसे बंदे को जेल में रखना। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताल उप जिले में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यही मैसेज था कि त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत है, लेकिन पिछले 3
सालों बरसों से ये कुछ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इनको बुलाएं, इनसे बात करें, इनको फिर से जोड़ें, फिर से मिलाएं। ये मेरा मकसद था, यहाँ पार्टी को मजबूत बनाना है। और मैंने शुक्र अल्लाह ताला का कि मैंने जिन लोगों को बुलाया था उनसे दुगना मतलब 3 गुना यहाँ वर्कर्स आए। त्राल के सभी प्रखंडों में सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान शुरू किया गया। पल्स पोलियो का ड्रॉप्स बनाने का मकसद एक ही है कि पोलियो माइलाइटिस को हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, जो कि तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये इसके पहले दो बार हम करते थे ये इस प्रोग्राम को, लेकिन अब ये इतना काम हो चुका है कि अब इस बार एक ही प्रोग्राम किया इन्होंने, एक साल में एक ही बार। अंबेडकर समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फयाज अहमद भट्ट ने जवोरा जवान पंथा चौक श्रीनगर का दौरा किया। हमारा मुद्दा और मकसद यहाँ पर पहले तो हमारी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही थी, जो हम कई दिनों से ये नहीं कर पाते थे क्योंकि मौसम की भी खराबी थी, तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो लोगों की शिकायतें थी उसलिए यहाँ पर हमें आना था। ये ज्वाइनिंग तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे क्योंकि हम ऑफिस में ही ज्वाइनिंग हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ का लोगों का भी राय थी नहीं हम ओपन ज्वाइनिंग करवाएगी, हम ओपन किसी ग्राउंड में जाके ओपन ज्वाइनिंग करेगी। हमने कहा चलो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जो ये ज़रूरा है खनमो एरिया के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी है, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा।